पप्पू यादव की स्थिति तो डगड़ा का बैगन का हो गया है, कभी यहाँ कभी वहाँ वाली स्थिति है। और लालू यादव जी ने तय कर लिया है कि पप्पू का सफाया करना है, तेजस्वी ने तय कर लिया है कि पप्पू का सफाया करना है। तो मुझे लगता है कि ना उनके लिए पूर्णिया सीट छोड़ा गया, ना मधेपुरा सीट छोड़ा गया, ना सुपौल सीट छोड़ा गया, जो कोसी के और सीमांचल में घूमते रहते हैं। मुझे लगता है कि और कहीं बिहार के किसी कोने में हो सकता है चले जाएं चुनाव लड़ने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि पूर्णिया पूर्णिया कहते हैं, प्रणाम पूर्णिया करते थे, तो पूर्णिया से ही उनको चुनाव लड़ना चाहिए और अपना भाग आजमाना चाहिए। बिहार में महागठबंधन में सीट का बंटवारा तो हो गया, लेकिन महागठबंधन में जो खींचतान है वो लगातार अभी जारी है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू। महागठबंधन में सीट का बंटवारा हो गया, लेकिन पूर्णिया एक हॉट सीट बना हुआ है। पप्पू यादव अपने पार्टी के विलय करते हैं, लेकिन अब टिकट तो आरजेडी के हाथ में चली गई। देखिए, महागठबंधन का सफाया तय है, चाहे उसमें कोई भी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, या अलग से जो आज जिनका नाम ले रहे हैं ज्वाइन किए हैं, उनकी स्थिति तो और बद से बदतर हो गई है। एक तरफ कभी महागठबंधन को गाली देते थे, कभी कांग्रेस को गाली देते थे, दूसरी तरफ फिर उसी में जाके घुस गए, समा गए। तो कहावत हमारे यहाँ कि नरकों में ठेलम ठेला। एक तो कांग्रेस पार्टी खुद नर्क है, उसमें गए ज्वाइन करने के लिए, खुद ज्वाइन किए, बेटा को भी लेके चले गए, और बेटा का कोई पॉलिटिकल करियर अलग अलग से बनाते, सड़क पे उतारते, जनता का सेवा करते, तो कहीं न कहीं पहचान बनता, कैरियर बनते। कांग्रेस पार्टी में ले जाके घुसा दिए। वहाँ तो सफाया तय है, पूरे देश में कांग्रेस का सफाया तय है। लोगों ने मन बना लिया है कि हम देश को कांग्रेस विहीन बनाएंगे, और बिहार में कहीं कोई जगह ही नहीं है। पिछली बार एक सीट मिला था, इस बार वो भी सफाया हो जाएगा। और पप्पू यादव की स्थिति तो डगड़ा का बैगन का हो गया है, कभी यहाँ कभी वहाँ वाली स्थिति है। और लालू यादव जी ने तय कर लिया है कि पप्पू का सफाया करना है, तेजस्वी ने तय कर लिया है कि पप्पू का सफाया करना है। तो मुझे लगता है कि ना उनके लिए पूर्णिया सीट छोड़ा गया, ना मधेपुरा सीट छोड़ा गया, ना सुपौल सीट छोड़ा गया, जो कोसी के और सीमांचल में घूमते रहते हैं। मुझे लगता है कि और कहीं बिहार के किसी कोने में हो सकता है चले जाएं चुनाव लड़ने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि पूर्णिया पूर्णिया कहते हैं, प्रणाम पूर्णिया करते थे, तो पूर्णिया से ही उनको चुनाव लड़ना चाहिए और अपना भाग आजमाना चाहिए। क्या पप्पू यादव के साथ आपको लगता है कि धोखा हुआ है? देखिए, पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ ये हम क्यों कहें। जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जनता को ठगते हैं, आपको नेता ठग लिया, यही चलते रहता है। आप किसी जनता को ठगने का काम करते तो आपको पार्टी के लोग ठग लिए, ये तो चलता ही रहता है। आप ठगिए किसी और को तो आपको भी कोई ना कोई ठगने वाला है। पप्पू यादव ने ट्वीट किया था कि हम दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब वो 2 तारीख को नामांकन करने वाले हैं, उसी क्षेत्र से आप आते हैं। क्या लगता है आपको कि पप्पू यादव अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना उससे इफेक्ट पड़ेगा, और महागठबंधन के वोटों पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, पहले तो हम कहेंगे कि जो उनका वचन है उस वचन पे जरूर वो अडिग रहें, जो बोले हैं उस पे अडिग रहें। वो जरूर पूर्णिया से चुनाव लड़ें और चुनाव लड़के अपना भाग्य को जरूर आजमाएं, हम ये कहेंगे। और जहाँ तक एनडीए को फ़ायदा और नुकसान का सवाल है, एनडीए पप्पू लड़े ना लड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनडीए की जीत वहाँ पक्की है। वहाँ जिस तरह से विकास का काम हुआ, डेवलपमेंट का काम हुआ, और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से काम किए हैं, तो उधर प्रधानमंत्री का हैट्रिक लगेगा, इधर पूर्णिया के सांसद कुशवाहा जी का भी हैट्रिक लगेगा, और वो भी तीसरी बार जीतेंगे। और पूर्णिया का संपूर्ण विकास जीतेंगे तभी संभव है। और मुझे लगता है कि पूर्णिया से किसी का दाल नहीं गलेगा। वहाँ से एनडीए का कैंडिडेट 4 लाख वोट से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।